हक से सिंगल। तो अपन सेम है ना, आपको पता है ना बिल्कुल। बात। कैसे? जैसे आप करीब मतलब- करीब सिंगल, अपन हक से ओह, सिंगल। मुझे लगा तुम खान वान वो वाली बात निकाल रहे हो। नहीं नहीं, वो तो रिश्तेदारी बाद में आप। तो इरफान भाई जो है मेरे मामा के लड़के हैं, क्योंकि आपको पता ही है सब खान रिश्तेदार होते हैं आपस में। ज़हीर खान हमारी बुआ का लड़का है और मेरे साथ हुआ था ऐसा बचपन में ना। अच्छा कोई खेल रहा था रणजी ट्रॉफी में। और मेरे मामा ने किसी ने बहका दिया। बोला वो जो है ना, वो उनकी रफ़ो आपा की बेटी की वो है, लड़का है। मैं पहुंच गया यार उनके पास। मुझे आज तक याद है, क्रीम ड्रेस के अंदर वो रणजी ट्रॉफी का मैच था और मैं भागा गया। बोला आप रफ़ो आपा के, मुझे देख रहा है ऐसे कि यार इसको क्या हो गया। हाँ, तो अपन करीब करीब, आप करीब करीब सिंगल, अपन हक से सिंगल, तो अपना सेम ही। हक से सिंगल हुआ क्या यार? मतलब तो हक से सिंगल बेसिकली क्या है कि तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ती क्या? नहीं ज़रूरत तो पड़ती भाई। अच्छा। पर क्या है कि किसी दिन आप भूखे रह रहे हो, बुरा लगेगा आपको, लेकिन अगर आप ये कह दो अपने आप को कि मैं अनशन पे हूँ, अच्छा, तो मॉरल हाई ग्राउंड आ जाता है ना। ओके। तो सिंगल है, हाँ, पर तो रोज़ा है रोजा रख रखा है हमने परमानेंट। हमने रख रखा है। ओके। किसी ऐसा नहीं कि लड़की मिली नहीं, अच्छा, हमने रख रखा है। अपनी चॉइस है। मेरी चॉइस है हक से। मतलब अच्छा बता दूं तो इरफान साहब जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं करीब करीब सिंगल में, उस कैरेक्टर का नाम योगी है। तो देखो योगी शायरी भी करता है भाई। योगी शायरी करता है और उसकी शायरी ऐसी बेहुदा शायरी है। देखो उसका शेर लिखा हुआ है। हाँ, क्या लिखा पढ़ हुआ के है? सुनाता हूँ। योगी नाम है तो योग भी कर रहा है। बोल रहा है, हम मिले न मिले कोई गम नहीं योगी। अच्छा, हम मिले ना मिले हम कोई गम मिले नहीं। न मिले कोई गम नहीं योगी, पर ये कभी मिले तो लौटा जरूर देना। आहा, अच्छा, ये वो वाले शायर हैं क्या? ये वैसे वाले शायर है। अच्छा, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे पत्थर से तोड़ तोड़ दी। दूं। अतरंगा से इंसान है कुछ, मतलब मैं बहुत इंस्पिरेशनल है मेरे लिए। और उसकी ना कहानी का मतलब अपना स्टाइल है ना, वो बस अपनी बातें करता है। अपनी बातें करता है, बकबक बहुत करता है वो। दूसरों में इंटरेस्टेड नहीं हो। बिल्कुल, दूसरों में है वो पता नहीं चले जाए। अच्छा लड़की का कब कारपेट वो खींचता है नीचे से, वो पता नहीं चलता उसको। तो मेरे हिसाब से इश्क जो है वो 4 तरह का होता है साहब। पहला होता है बचपने का इश्क, हाँ, एकदम बिल्कुल मासूम इश्क। मतलब कि किसी ने चॉकलेट दे दी और आपके मन में हो जाता है इससे शादी करनी पड़ेगी अब, यार हाँ सही बात है ना। कि अगर दे दिया किसी ने तो ऐसा, तो कभी हुआ आपको ऐसा? मेरा हुआ यार, चॉकलेट से ही हुआ है मेरा। थी एक कोई जो मतलब अच्छी लगती थी बहुत। कहाँ की बात है ये? ये जयपुर की। जयपुर। हाँ, उससे ज़्यादा डिटेल मत पूछना। मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो सब उनको दीदी दीदी बोलते थे। मैंने एक दिन उनको नाम से बुला लिया। ये ज़्यादातर दूध के मामले में बहुत ज़्यादा, तो दूध लेने जाते हो ना आप, तो दूध वालों की लड़की होती है। अच्छा, जो बहुत खूबसूरत होती है। तो कुछ घर का कोई काम करो ना करो, लेकिन दूध लेने ज़रूर जाता था मैं। दूध मैं लेने जाऊँगा। अच्छा, तो मैंने उनको नाम से बुला दिया, उन्होंने बड़े अच्छे से उसको रिएक्ट किया। तो मुझे मतलब गया, हो गया बस। और वही होती थी इंतहा उसकी, कि उन्होंने देख लिया एक बार जी भर के, तो आपको लगा कि आप पहुंच गए। तो एक दिन उन्होंने मुझको चॉकलेट दिया मुझको, और एक हाथ में एक कुछ पर्चा निकाला। मैंने कहा यार, क्या उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र होगी 14 साल होगी मेरी उम्र यार। तो उन्होंने दिया मुझको, चॉकलेट भी दी और बोला कि ये ना उसको दे दो जो फलाना को। नहीं मतलब समझा मतलब वो लेटर जो है उन्होंने किसी और के लिए लिखा था, और मुझे उन्होंने जो है, नहीं यार नहीं। मुझे अब भी लग रहा है कि मेरा लेटर ले जाना शायद इनको भाएगा, और एक दिन ये जो है। अच्छा, उसमें भी इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं कि मतलब प्यार की इंतहा देखो। उसमें मेरी इंटेंसिटी एक दिन इन तक पहुंचेगी, हाँ, और उस तरह फिल्में भी आती थी ना उस तरह की, कि एक जो साइलेंट लवर होता था जो कुर्बानी दे देता था। ओहो, तो आप उस जोन में आ गए अब। अच्छा, कि एक दिन तो मोहब्बत पलट के रंग लाएगी। हम ले जाते थे, फिर वो देता था बेवकूफ़ इंसान, वो देता था, हम इनको ला के दे देते। और तब इतनी मासूमियत होती है ना, जो मासूमियत की आप बात कर रहे हो, तो कि आप खोल के पढ़ते भी नहीं थे कि लिखा क्या है। आप अपने ख्यालों में ही हो कि किसी दिन ये मोहब्बत रंग लाएगी। तो मैं तो नमाज़ पढ़ने के बाद दुआएं मांगता था यार, कि इसी से मेरी शादी हो, इसी से मेरे बच्चे हों, ज़िंदगी भर यही इसी के साथ रहूँगा। वो कमाल का था एक ना। मुझे याद है कि मैं आइस पाइस खेलते थे, तो हमारा इश्क वही था कि आप साथ साथ छुपोगे, बस जी साथ साथ छुप गए तो मतलब, और फिर रात भर दिन भर उसी का ख्याल चल रहा है। कोई अगर फिल्म का कोई गाना आ रहा है तो आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हो। एक दिन मैं कहीं बाहर गया, और जब वापस आया तो मेरे कज़न ने बताया मैंने भी खेली आइस पाइस उसी के साथ।
और मुझे जो सदमा लगा, बाप रे बाप, मतलब मैं हफ्ते भर तक एकदम मुकेश के गाने सुने जा रहा हूँ और उससे बात नहीं कर रहा और उसकी तरफ जैसे देखे मैं इधर मुँह कर लूँ, तो रूठा मतलब। एक चीज़ जो मेरे को लगती भाई वो ये कि लोग ना अक्सर ये कहते हैं कि यार मेरा पहला इश्क, मेरा आखिरी इश्क, या मेरा इश्क ऐसा वैसा फलाना ढिमका, पर मेरे ऐसा मानना है पुरानी बात है, जब आप 17 में शादी होती थी तो 13 में जो मिला वही आपका फाइनल इश्क आपको लगेगा मुकम्मल। 16 का इश्क 16 के लिए ज़रूरी था और 21 का 21 के लिए ज़रूरी था, और जो 25 में नौकरी लगने के बाद किया जो आपने, और जो 30 में जो आपने किया, वो हर इश्क की अपनी अहमियत है, वो अपनी तरह की याद से आता है, वो अपनी तरह की खूबियाँ लेके आता है। अब आप ये कहो कि नहीं साहब वो जो सबसे प्योर तो वो था जो हमने 16 पे कर दिया और एक तो बचपने वाला इश्क है ना कि कॉपी में नाम लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, वो नहीं है, ये तो इसमें थोड़ा टच तक आ गया। पहली बार जब हम बड़े होते हैं, ठीक है, पहली बार जब किसी से इश्क होता है, पहली बार जब हम किसी को किस करते हैं, मतलब ना आगे तो मतलब माशाल्लाह से आपका जितना नाम है, ठीक है, आपको याद रहेगा नहीं कि उसके बाद क्या कितनी बार और कहाँ रहा होगा, पर पहला तो याद रहता है सबको, पहला याद रहता है। तो उसके बारे में मेरा यार बड़ा डिसअपॉइंटिंग था यार। मेरा क्या हो ना, बिल्डअप होता रहता है फिल्में देख के, मैगजीन्स पढ़ के, और उस वक्त डेबोनेयर एक आती थी तो वो भी आप चुपचाप कहीं से खोज लेते थे, ढूंढ लेते थे, तो मन में एक कुछ परसेप्शन बनता रहता है कि कैसा होगा वो एक्सपीरियंस। तो मुझे एक बार जब मौका मिला पहली बार, ये क्या है, इसमें कुछ हुआ ही नहीं मतलब मुझे वो आज तक याद है उसका टेस्ट, मतलब कुछ फीकेपन का एहसास हुआ था। मैंने कहा यार कुछ भी नहीं हुआ इसमें। तो उस वक्त क्यूरियोसिटी बहुत होती थी आपको कि क्या होता क्या है आदमी और औरत, मतलब है क्या संबंध। पहले तो घूमते रहे हम कुछ दिनों, हफ्ते, साथ मौका लग के मैंने मतलब और उस वक्त घूमने की जगहें भी नहीं होती ज़्यादा। कहीं अगर आप किसी गार्डन में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं तो कभी कोई आ जाता था, क्या कर रहे हो इधर, ये क्या बात। हाँ, अरे कोई ब्लैकमेल कर लेता था, चलो थाने चलो, अरे थाने। और उस वक्त टेंशन बहुत होता है, मतलब कोई भी अगर किसी लड़का लड़की साथ दिख रहे हैं, सामने वाले गुस्से हो जाते हैं, मतलब आसपास वाले, उनको लगने लगता है हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा ये कौन होता है। और कई बार झगड़े भी हो जाते थे इस चक्कर में, कि मुझे याद है एक बार एक झगड़ा हुआ था हमारा, और उसका बेस आज तक मुझे समझ में नहीं आया। कि चल रहे हैं, कोई लड़की कोई सामने जा रही है, हमें पता भी नहीं, सडनली 5-6 आए और हो गया चालू। अब समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। बाद में कोई बोल रहा, अरे मारो साला, ये देखता है उसको, देखता है, उस पर झगड़े हो जाते थे यार। कितना सप्रेस हमारी सोसाइटी है ना सेक्सुअली। एक और इश्क जो मेरा मानना है वो है इत्तेफाक का इश्क। हाँ, जैसे बस ट्रेन, किसी से बस ऐसी छोटी सी मुलाकात, छू गए बस ऐसे, हल्की सी एक स्माइल पास की। ट्रेन में मतलब आप पड़ जाते हो, जैसे ही देखते हो किसी को थोड़ा मतलब, फिर उतरते वक्त आपको लगता है कि यार शायद नंबर एक्सचेंज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। एक एनर्जी होती है, मतलब कि स्टेशन आ रहा होता है ना, तो ऐसे आमने सामने अगर सीट है तो एक एनर्जी होती है कि जब वो अपना सामान सब बांध रही होती है, आप भी अपना सामान बांध रही होती है, तब थोड़ा एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है कि अब तो वो जाने वाले हैं, तो अब कुछ मतलब क्या पता नंबर एक्सचेंज, ऐसे बड़ा खूबसूरत टाइम है वो। कभी मुझे लगता है ट्रेन में सबके इश्क हुए होंगे ना भाई, ट्रेन में आदमी थोड़ा नहीं हुए, मेरे नहीं हुए भाई कभी। क्यों, अपने क्लैरिटी है ना। क्यों, क्या क्लैरिटी? अपना होता नहीं ना भाई, अपने छोटे टाइम स्पैन में अपना इश्क इम्पॉसिबल है, तुम्हें लंबा टाइम चाहिए। हाँ, तो अपन ट्राई ही नहीं करते, वो वाला होता ही नहीं ना, क्योंकि छोटे वक्त में ना मतलब वो गुड लुकिंग लोगों का गेम है वो कि ट्रेन में बस आंखों से आंखें मिली और की बात हो गई, कि इशारा कि बाथरूम के पास मिलो और वहाँ पे नंबर एक्सचेंज हो गए। अपने साथ जीरो गेम है। लेकिन तुमने इतने मतलब स्मार्ट हो ना, तुमने क्या किया ना, इसे अपना गेम गुड लुकिंग बैड लुकिंग करके तुमने अपना ह्यूमर एक है। हाँ। सबसे ज़्यादा लुक वुक भी काम नहीं करते हैं, मुझे पता है कि मैं एक वही दूध वाला चक्कर, एक और जगह दूध वाला हम जाते थे जहाँ लड़की भी मतलब पूरा मोहल्ला फिदा था। एक दिन मैंने देखा कि मैं खड़ा हूँ, वो भी छत पे है, एक तीसरा बंदा छत पे है, और उसमें कोई किसी तरह की कोई क्वालिटी नहीं है, वो बहुत ही गया गुजरा सा लड़का है। तो थोड़ी देर मैंने उधर जब नज़र गई तो वो बंदा ऐसे हाथ उठा के कुछ ऐसे कर रहा है। अच्छा। और वो मुस्कुरा के जो गई, अरे यार मुझे लगा कि ये क्या, मतलब इसके साथ कैसे हो सकता है। हाँ। उसका सिर्फ चक्कर ये था कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था यार, उससे कुछ होता नहीं है लुक्स वुक्स से। एक्चुअली सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना, हाँ, वो बहुत वर्क करता है। मतलब वो है कि वो पहली बार में नहीं करता ना भाई, मतलब आप समझ रहे हो कि कितने लेवल पार करने पड़ते हैं कि पहले
हमारी जान पहचान हो, हाँ, फिर हमारी बातचीत हो, फिर वो हमारी सर्कल में उठे बैठे, तब सेंस ऑफ ह्यूमर की बारी आती है ना। मतलब उसमें तो 6 लोगों को ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी मिल के निकल चुके हैं कि एक लुक्स पे पसंद आ गया, एक गुडनेस पे पसंद आ गया, एक लंबी कार थी वो पसंद आ गया। मतलब ऐसे तो हम हायरार्की में इतना नीचे आता ना सेंस ऑफ ह्यूमर कि ऐसा नहीं कि जीतता नहीं, तो वर्क करता ही करता है, लेकिन पर लॉन्ग रन रन। एक चीज और देखिए कि गुड लुकिंग लड़कों के साथ ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि उनको ना रियलाइज नहीं होता थ्रेट कि इससे थोड़ी पटेगी, इससे थोड़ी होगी। हाँ, जब अपने साथ जब कुछ हो जाता है तो आसपास के जो गुड लुकिंग लोग होते हैं उनका वो हो जाता है कि नहीं यार नहीं पॉसिबल नहीं कुछ और करा है तुमने, कुछ गड़बड़ हुई है, ये सही नहीं है, ये सीन फिर से लिखो, मतलब काटो इसको, दोबारा से पीछे जाएंगे, हम दोबारा पता करेंगे क्या। जब मैं किसी लड़की के साथ घूमता हूँ, दोस्तों के साथ भी घूमता हूँ ना, तो लोगों को बड़ा जज करते हैं, लड़की को जज करते हैं लोग ना, सुपरफिशियली इतने हैं ना कि वो ये नहीं देखते कि क्या पता इंसान ठीक है, क्या पता मेरे साथ जो लड़की चल रही होती उस पे लोग हिट कर रहे होते हैं, जबकि द लॉ ऑफ द ग्रेट ब्रो कोड विच अबाइड्स की लड़के के साथ है तो अब क्या ही हिट करेंगे, लेकिन लोगों को ये लगता है कि ये तो है ही नहीं। उनको लगता होगा यार लड़की से गलती हो गई है, इसको सुधार लेते हैं, हम सुधार देते हैं। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे लिए क्या सही है। मैं बताता हूँ तुमको, इधर बैठो, खड्डे में गिरी हुई हो तो हम निकाल लेते हैं, निकालेंगे हम, पागल कहाँ फंसी हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर। ज्यादा जो लड़के जो बदनाम है ना, जो आदमियों की कौम से इतनी नफरत की जा रही है, वो इसलिए भी क्यों लड़कों गेम कमजोर है, खराब गेम एकदम। मतलब ऐसे कितनी बार मैं देखता हूँ ना लड़कों को ऐसे लड़कियों से बात करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल, अरे गलत, खराब हो गया। नहीं। और फिल्म में सलाह कैसे रहती है कि आप टकराए लड़की से, उसने आपकी तरफ देखा और अगला गाना। हाँ यार, वो फिल्मों से इतनी लर्निंग आई है ना आपको, और वही आपको लगता था कि वही सही है। हाँ, देखा और हो गया। पर मुझे लगा योगी की लर्निंग ज्यादा बेटर है। हाँ, इसकी लर्निंग, हम जो लर्निंग देंगे ना इसके थ्रू, वो थोड़ी करीब होगी लाइफ के, मतलब अगर गलतफहमी नहीं क्रिएट करेगी वो। मतलब अगर लड़कों को गेम सीखनी चाहिए तो करीब सिंगल जाके देखो। हाँ, तो भाई ये अपन रिलीज करें 10 नवंबर को रिलीज हो रही है। मैं चाहूंगा कि आप देखें और आप देख के आप लोगों से बात करें कि आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी फूल पत्थर जो भी है फेंके जरूर। इरफान भाई थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच यार, ऑल द बेस्ट। आप मतलब आप लोगों ने आके क्या माहौल बनाया यार। और ये मुझे याद है 7-8 साल पहले तक, जैसे आप अगर यूट्यूब में आप ह्यूमर अगर ढूंढ रहे हो कि यार इंडियन कुछ ह्यूमर ऐसा करके, कुछ नहीं आता था। कुछ सालों में माहौल बना है और आप लोगों ने जो गदर मचाया है, शुक्रिया सर, एक्सीलेंट है। इरफान साहब बम्बई में पहले शख्स थे जिन्होंने पहचाना और फ़ोन किया मुझे बाकायदा। अरे और मतलब मैं ऐसे एक शो करने निकल रहा था और मेरे को याद है उन्होंने कहा कि यार सुनो तुम बहुत अच्छा करते हो। मेरे को समझ में नहीं आई कि मैं क्या बोलूँ। मैंने कहा भाई मेरे को भी आपका काम बहुत पसंद है और मेरे को भी आपका काम पसंद है। एक तो भाई अपनी ज़िंदगी में इतनी जल्दी बदलाव आया ना, मतलब आई एम श्योर आपकी लाइफ भी ऐसे ही टर्न टॉक से यहाँ तक में ऐसी बदली होगी कि अपन थोड़े दिनों पहले तो टीवी पे देख रहे थे ना, मतलब ऐसे हासिल देख रहे थे। मैंने कहा ये आदमी सही है, रणविजय भैया बनना है, कॉलेज में गुंडा बनना है तो रणविजय भैया जैसा बनना है। और उनका फ़ोन अगर आ जाए तो वो इतनी बड़ी बात है। और आपसे बात करने का मौका मतलब अपना तो हो ही और गया। तुमने तो लिखा भी मेरे लिए यार, हिंदी मीडियम में इन्होंने लिखा था हमारे लिए डायलॉग्स। और एक जो मेन जो ट्रेलर में यूज़ हुआ था, वो जो चांदनी चौक के अंदर जब वो जा रहा है, उसके बाद जो तुमने इनपुट दिया था, हाँ, एक्सलेंट। ठीक है, तो 10 नवंबर को ज़रूर देखिएगा करीब सिंगल। और उसके बाद आप लोगों को सिंगल जो है रहने की ज़रूरत नहीं, कुछ तो समझ में आ ही जाएगा जी, थोड़ी बात आगे बढ़ेगी। हाँ, और निकलती पॉसिबिलिटीज़ खुल जाएंगी एक्चुअली, नए आयाम खुलेंगे। ठीक है, 10 नवंबर को करीब सिंगल इन द थिएटर्स नियर यू। क्वाइट नियर, दूर वाला हो, कहीं भी हो, कहीं भी, इन द थिएटर्स वेरेवर दे आर, गो एंड वॉच। ठीक, नियर यू। भाई लोगों, ये जो चैनल आप देख रहे हो इसका नाम है जाकिर खान। अब ये खुद तो अपनी तारीफ करते नहीं है, ना ही ये बोलते हैं कि इसको सब्सक्राइब करो। तो हम कह रहे हैं कि आप देखे जा रहे हो, इसको ज़रा सब्सक्राइब भी करो, इसको लाइक भी करो। ओके।